हेलो एवरीवन। आज मैं आपको संस्कृत ग्रामर में अव्यय शब्दों के बारे में बताऊंगी और साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम्स में अव्यय से रिलेटेड जो है वो किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम अव्यय की परिभाषा के बारे में जानेंगे। अव्यय ही अविकारी शब्द है, यानी कि अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता और जो सदा एक समान ही रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अत्र, यहाँ, तत्र, वहां, कदा, कब, सह, साथ आदि। अब हम अव्यय शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। पूरः है आगे, पूर्तः है आगे या सामने, अभित है दोनों ओर, उभ्यत है दोनों ओर, परित है चारों ओर, इतस्ततः है इधर उधर, सर्वतर सब जगह है, सर्वतः है सब ओर। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक जगह क्या है सर्वतर और दूसरी जगह है सर्वतः है। अन्यतर दूसरी जगह है, एकतः है एक और। दूरे दूर, निकटे पास में, सम्या समीप, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, अभ्यंतरे अंदर, अंतः अंदर, बहि बाहर, सदा हमेशा, सर्वदा हमेशा, सदैव हमेशा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कुछ विपरीतार्थक शब्द भी आए हुए हैं, तो आपसे एग्जाम्स में विपरीतार्थक के रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे दूरे, निकटे, ऊपरी, अधः, अंतः, बहि। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अध्यय आज, पूरा, प्राचीन काल में या पहले, प्रातः सुबह सवेरे, सायं शाम को, दिवा दिन में, नक्तम रात में, अहर्निशम दिन रात, नित्यम रोजाना या हर रोज, परश्वः परसों, है बीता हुआ कल, स्वः आने वाला कल, एतत् यह, अहम मैं, मम मेरा, मह्यम मुझे, यूयम तुम सब, वयम हम सब, युवाम तुम दोनों, युष्माकम तुम्हारे, कदापि कभी भी, कदाचन कभी, क्वचित कहीं भी, कुत्रचित कहीं पर, सद्य तुरंत, किमर्थम किस लिए, कथम किस लिए, किम क्या, एहि आओ, अन्य लाओ, अपरः दूसरा, केवलम केवल, सदृशम समान, सहसा अचानक, एवं ऐसा या इस प्रकार, बाढ़म हाँ, आम हाँ, न नहीं, माँ नहीं या मत, एव भी, अपि भी, च और, भो अरे, वा अथवा, यत जो, इव की तरह। ई है यहाँ, अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, निक्षा पास में, यथा जैसे, तथा वैसे, कदा कब,
तदा तब, यदा जब, कदापि कभी भी, किमपि कुछ भी, इतः यहाँ से, कुतः कहाँ से, ततः वहां से, इसके बाद, यदा कदा, जब कभी, यत तत जो सो, अत्र तत्र यहाँ वहां, यथा तथा जैसा वैसा, यत्र तत्र जहां वहां। ये भी विपरीतार्थक शब्द है, आप इनका भी ध्यान रखना। अलम बस या पर्याप्त, अति अधिकता, नाना अनेक, तुष्णिम चुप, मौन या चुपचाप, धिक धिक्कार, सर्वथा सब प्रकार से, ईशत थोड़ा सा, कुरु करो, कदाचित शायद या संभवतः, शृणुतु सुनो, श्रुत्वा सुनकर, अतीव बहुत अधिक, आसीत था या थी, सहैव साथ ही, उक्तम कहा गया, युक्तम उचित, तस्मात् इसलिए, आदाय लेकर, ईदृश है ऐसा, पुनः बार बार, स्नै स्नै धीरे धीरे, मध्य मध्य बीच बीच में, अथ आरंभ सूचक शब्द है, ये ध्यान रखना। इति ये समाप्ति सूचक शब्द है। अहो विस्मय बोधक या विस्मय सूचक, यानी कि आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यथा तथा, जैसा वैसा, ये विपरीतार्थक है। यावत तावत, जब तक तब तक, ये भी विपरीतार्थक शब्द है। दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि यावत का विपरीतार्थक तावत और तावत का यावत। कथम किस प्रकार, क्यों या फिर कैसे, अन्यथा नहीं तो, या बल्कि, या फिर अन्य प्रकार से, यानी कि इसका जो अर्थ है, कई जिनके अर्थ है वहां पे हम लाइन के अनुसार ही उनका अर्थ प्रयोग करेंगे। मिथ्या झूठ, मृषा झूठ, अलीकम झूठ, मुंचत छोड़ दो, यावत जब तक, चेत यदि, अधुना अब, इदानीम अब, संप्रति अब, सांप्रतम अब। उच्चे ऊंचे या जोर से, नीचे नीचे या धीरे से, रिते के बिना, बिना के बिना या रहित, नूनम निश्चय ही या अवश्य, खलु निश्चय ही या अवश्य, तथा अस्तु ऐसा ही हो, इत्थम इस प्रकार, कोपि कोई भी, अन्यतम कई में से एक, निर्मलम साफ, विपुलम अधिक, नंदतु प्रसन्न रहे, सद्य है तत्काल या तुरंत, परम परंतु, एकदा एक बार, भूय है फिर से, पुनः फिर से या दोबारा, सम्यक ठीक प्रकार से, नाना अनेक प्रकार के, मुहुर्मुहु बार बार, युगपत एक साथ, सह साथ, साकम साथ, समम साथ, सार्धम साथ, चिरम देर तक, क्षिप्रम जल्दी, ये भी विपरीतार्थक है। अथ इसके बाद, या अब, पश्यतु देखें, किल अवश्य, यदि, अगर, कृते के लिए, इदानीम अब, वृथा व्यर्थ, शीघ्रम जल्दी, त्वरितम जल्दी
या शीघ्र, सत्वरम जल्दी, सपदी जल्दी, अतः इसलिए। अब हम देखेंगे कि अव्यय से रिलेटेड हमारे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। अधोलिखिता नाम, अधो का अर्थ है नीचे, लिखिता नाम लिखे गए, पदानाम शब्दों से के, तत्सम पदानी लिखत कि जो नीचे ये शब्द लिखे हुए हैं तद्भव शब्द, इनके हमें तत्सम शब्द लिखने हैं। और दूसरा यही क्वेश्चन यहाँ पे तो हमने दे दिया तत्सम और तद्भव शब्द, दूसरा इसी को पूछा जा सकता है कि यहाँ पे संस्कृत के दिए होंगे, वही इनका अर्थ लिखिए, आप शब्दों के अर्थ लिखिए। और एक हमें संस्कृत पदानी लिखत, यानी कि तत्सम की जगह यहाँ पर हमें ये भी कहा जा सकता है कि तद्भव शब्दों के संस्कृत रूप या संस्कृत पद लिखिए, तब भी हमें ऐसे ही इसका आंसर देना है। दोनों ओर उभ्यत है, चारों ओर परित है, झूठ मृषा, तो ये हमारे तद्भव से क्या बन गए, तत्सम पद या फिर संस्कृत पद, और ये शब्दार्थ भी बन गए हैं। मंजूषात है अव्यय पदानी चीतवा, मंजूषात क्या होती है, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ना, और इसके अंदर जो ये शब्द हैं तो इसको हम मंजूषा बोलते हैं। अव्यय पदानी चित्वा, अव्यय पदों को चुन करके वाक्यानि पूर्यत, वाक्य को पूरा करना है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि भाई मंजूषा से चुनो और रिक्त स्थानों को पूरा करो। डैश राजा डैश प्रजा, तो यहाँ आएगा यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे। वने सिंह डैश गर्जती उच्चई, तो यहाँ पे वन में जो शेर जो है कैसे गरजता है, उच्चई जोर से। डैश सोमवासर अस्ति, अध्यय आज सोमवार है। उसके बाद हमें अव्यय शब्द देकर ये भी कह सकते हैं कि आप इनसे वाक्य बनाइए, जैसे सदा सदा सत्यम वदत, मृषा मृषा माँ वद बहि, ग्रामाद बहि देवालयः अस्ति, परितः ग्राम प्रीतः वृक्षाः सन्ति, यानी कि आपको यदि इनके अर्थ पता है तो आप वाक्य आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट हमारा अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चिनुत, कि नीचे लिखे हुए जो वाक्य है उनमें से हमें अव्यय पदों को चिनुत यानी कि चुनना है। सहसा बालिका अहसत, तो यहाँ पर जो सहसा शब्द है ये क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है। ज्ञानात् रीते न मुक्ति, यहाँ पर रीते उपवनम परितः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर परितः। बाढ़म, कि हाँ सह सुरेशः अस्ति, कि वह सुरेश ही है। और एक मैंने आपको बीच में बताया था कि विपरीतार्थक शब्द के रूप में भी आ सकता है, ठीक है।